तीन चीज़ों के बारे में देखेंगे। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है क्वांटम कंप्यूटर्स और तीसरे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण जी। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो बहुत परेशान किया है इसने। साइंटिस्ट लोग बस यही ढूंढते रहे कि यार कहाँ मिलेगा एटम के अंदर, लेकिन एंड रिजल्ट क्या निकला कि हम ये पता कर सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ पता नहीं कर सकते, है ना, कि हमें नहीं पता वो कहाँ मिलेगा। हमें क्या पता चला है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, कि भाई ये कितने प्रोबेबिलिटी पर है। इसको चीज़ को अपन और अच्छे से समझते हैं। ये है हमारा क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का पूरा जो सॉल्यूशन निकल कर आता है वो दो ही हैं हमारे, एनर्जी और ऑर्बिटल वेव फंक्शन, जिसको अपन जाई बोलते हैं। लेकिन अगर अपन बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम की, जो भी इसी चैप्टर में ही है, जिसका 5th फीचर अगर अपन पढ़ते हैं, तो जाई का स्क्वायर जो होता है हमारा, वो बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताती क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन की एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, 1/4, 1/8, कुछ भी हो सकती है। मतलब अगर मान लो 1000 पॉइंट हैं, तो उन सभी की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ फ्रैक्शंस में होगी, और उन सभी फ्रैक्शन का सम जाएगा हमारा 1। मतलब इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, लेकिन बहुत सारी जगह वो, है ना, डिफरेंट फ्रैक्शंस में है, लेकिन कहीं पर भी 100% नहीं है यार। इसी को बोलते हैं अत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह हम, है ना। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो जाती है किसी रीजन में, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई। तो यही कॉन्सेप्ट अगर अपन अलाइन करें क्वांटम कंप्यूटर से, तो अभी के कंप्यूटर्स जो हैं हमारे 0 और 1 पर डिपेंडेंट है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो डिपेंड हो जाएंगे फ्रैक्शंस में, जो कि 0 और 1 के बीच में आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं, और उस बेसिस पर क्या है कैलकुलेशन चलेगी। तो सोचो कितनी फास्ट हो जाएगी कैलकुलेशन। और अगर मैं आता हूँ श्री कृष्ण जी पर, तो उन्होंने भी यही किया कि उन्होंने क्या किया कि जो वेव फंक्शंस है, मतलब सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है, उसका वेव अपने अंदर ही क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। अब वो कैसे बिहेव करने लगे, हमारे इलेक्ट्रॉन के जैसे बिहेव करने लगे। अब वो सभी गोपियों के पास कुछ फ्रैक्शंस में है, मतलब 100% कहीं पर भी नहीं। किसी के पास 10% है, किसी के पास 20% है, किसी के पास 25% है। ये डिपेंड करता है कि मतलब गोपियाँ कितना उनको याद कर रही हैं ओवरऑल। क्लियर। और सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी, हमारी बन जाएगी। तो ये एक थ्योरी है ना, जो मुझे लगी, मैंने पढ़ रहा था आर्टिकल्स, तो उसमें समझ में आया मुझे। बाकी थैंक यू समझने के लिए।